सोचिए दोस्तों, जब यूपी की बहुजन शेरनी मायावती और साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय एक मंच पर आए तो सियासत की जमीन हिल गई। क्या यह है 2027 का सबसे बड़ा धमाका होगा? जानेंगे सारी बातें इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब शुरू करते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि यूपी की राजनीति की सबसे सधी हुई खिलाड़ी मायावती का रिश्ता साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय से जुड़ जाएगा? लेकिन अब जो तस्वीरें और संकेत सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। उत्तर से दक्षिण तक एक नया समीकरण तैयार हो रहा है और उसका नाम है मायावती और थलपति विजय का मिशन भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साउथ के सुपरस्टार का मायावती से क्या लेना देना? तो सुनिए, यही तो वो गेम है जो सियासत के बड़े बड़े पंडित भी समझ नहीं पा रहे। थलपति विजय, जो साउथ में सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन चुके हैं। उनकी हर फिल्म रिलीज के वक्त पूरा तमिलनाडु रुक जाता है। और मायावती, वो नाम जिसने यूपी की सियासत को उस वक्त पलटा था जब किसी को यकीन भी नहीं था कि दलित महिला मुख्यमंत्री बन सकती है। अब अगर ये दोनों चेहरे, दो इलाकों के दो पावर सेंटर साथ आ जाएं, तो सोचिए देश की राजनीति में कितना बड़ा धमाका हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से थलपति विजय के पॉलिटिक्स में आने की चर्चा जोरों पर थी। उन्होंने खुद विजय मक्काल इयाकम नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया है और साउथ में एक मजबूत वैकल्पिक चेहरा बनकर उभरे हैं। उधर मायावती भी अब यूपी से बाहर अपनी पकड़ बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में दोनों का साथ आना कोई छोटी बात नहीं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक इवेंट के दौरान दोनों की एक अनौपचारिक मुलाकात हुई और वहीं से इस साउथ नॉर्थ कनेक्शन की शुरुआत हुई। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि मायावती और थलपति विजय के बीच जो बातचीत हुई, उसमें एक साझा लक्ष्य साफ दिखा। दोनों का फोकस दलित, पिछड़े और युवाओं पर है। जहां मायावती ने दशकों से दलित सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व किया है, वहीं थलपति विजय युवाओं और वंचित तबकों की आवाज बनते जा रहे हैं। अब अगर इन दोनों की सोच एक दिशा में चलती है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की लहर होगी। सोशल मीडिया पर भी इस मुलाकात की चर्चा जोरों पर है। ट्विटर, अब एक्स, पर हैशटैग मायावती विजय अलायंस ट्रेंड कर चुका है। लोग इसे साउथ मीट्स नॉर्थ रेवोल्यूशन कह रहे हैं। कुछ यूजर्स लिख रहे हैं, अगर थलपति विजय और मायावती एक मंच पर आ गए तो ये गठबंधन 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा शौक होगा। और वाकई इस संभावना से बीजेपी, कांग्रेस और यहां तक कि क्षेत्रीय पार्टियां भी असहज दिख रही हैं। थलपति विजय की फिल्मों में जो जनभावनाओं को छू लेने वाली बात होती है, वही मायावती के भाषणों में भी झलकती है। दोनों ही व्यवस्था के खिलाफ बोलने में कभी नहीं हिचकते। दोनों ही जनता के भीतर से उठे हैं। मायावती ने सियासत को अपनी मेहनत से बदला और थलपति विजय ने सिनेमा को समाज की आवाज बना दिया। और अब अगर ये दो आवाजें एक मंच पर गूंजती हैं, तो यह सिर्फ चुनावी गठबंधन नहीं बल्कि जनगर्जना होगी। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि मायावती को साउथ में एक ऐसा चेहरा चाहिए जो न सिर्फ लोकप्रिय हो बल्कि वैचारिक रूप से भी मेल खाए। थलपति विजय का यही फायदा है। वो केवल स्टार नहीं बल्कि जनता की धड़कन है। दूसरी ओर विजय को नॉर्थ में एक ऐसी राजनीतिक ताकत चाहिए थी जो जमीनी स्तर पर काम करती हो, और बीएसपी जैसी पार्टी उस खाली जगह को भर सकती है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और यही इस गठबंधन की असली ताकत है। पिछले दिनों मीडिया में यह भी खबर आई थी कि बीएसपी की साउथ इकाई तैयार करने की चर्चा चल रही है। कुछ जानकारों का कहना है कि थलपति विजय की टीम और बीएसपी के कुछ रणनीतिकार लगातार संपर्क में हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं बल्कि महीनों से चल रही रणनीति का हिस्सा है। मायावती खुद अपने भाषणों में कई बार कह चुकी हैं कि दलित आंदोलन को अब नेशनल लेवल पर फैलाने की जरूरत है। और थलपति विजय का साउथ में प्रभाव देखकर लगता है कि यही वो समय है जब ये सपना साकार हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर मायावती और थलपति विजय साथ में मंच साझा करें तो वो दृश्य कितना ऐतिहासिक होगा। एक तरफ यूपी की बहुजन नारी शक्ति और दूसरी तरफ तमिलनाडु का यूथ आइकन। इस गठबंधन में न जाति की दीवार टिकेगी न भाषा की। यह होगा देश की दो मिट्टियों का संगम। दिल्ली की गलियारों में चर्चा है, एक मंच पर लाकर कनेक्शन के पिछड़े और आम जनता की ताकत को केंद्र में बड़ा विजन है।
एक इस ऐसा मिशन विजन को इंडिया पीपल जिसमें अलायंस साउथ और नॉर्थ की दोनों चर्चा को है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। कुछ अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि मायावती की टीम ने थलपति विजय के साथ एक रोड मैप शेयर किया है, जिसमें 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को जोड़ने की रणनीति है। यानी एक तरफ थलपति विजय साउथ में राजनीति की नई कहानी लिखेंगे, तो दूसरी तरफ मायावती यूपी में अपना पुराना किला फिर से जीतने की तैयारी करेंगी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह गठबंधन सिर्फ वोट शेयर का मामला नहीं, बल्कि भावनात्मक कनेक्शन का खेल है। दलितों और युवाओं की भावनाएं दोनों के साथ हैं, और जब भावनाएं जुड़ती हैं तो राजनीति अपने आप बदल जाती है। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये नया अलायंस एक सिरदर्द बन सकता है। बीजेपी को डर है कि थलपति विजय का युवा वोट और मायावती का दलित वोट बैंक अगर एकजुट हो गया तो साउथ से लेकर यूपी तक उनका समीकरण हिल जाएगा। वहीं कांग्रेस को चिंता है कि उसका पारंपरिक वोट इस तीसरे फ्रंट की ओर झुक सकता है। पर अभी तक दोनों नेताओं ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन मायावती का हालिया बयान देश की सियासत में अब नया चेहरा आएगा जो पुराने ढर्रे को बदलेगा, कुछ न कुछ तो इशारा कर रहा है। उधर थलपति विजय ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है, व्यक्ति के नहीं। अब अगर इन दोनों के बयान को जोड़ा जाए तो तस्वीर कुछ साफ नजर आती है। जो लोग राजनीति को सिर्फ यूपी और तमिलनाडु की सीमाओं तक समझते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि एक नया समीकरण जन्म ले चुका है, और उसका नाम है मायावती थलपति विजय कनेक्शन। जब यूपी की धरती पर मायावती के कदम पड़ते हैं तो सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाती है। अब सोचिए, अगर उसी समय तमिलनाडु के सुपरस्टार थलपति विजय उनके साथ एक मंच साझा कर लें तो ये नजारा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होगा। क्योंकि ये दो ऐसी आवाजें हैं जो अलग अलग दिशाओं से उठीं, पर दोनों का मकसद एक ही है, जनता की असली ताकत को सत्ता तक पहुंचाना। मायावती और थलपति विजय के बीच जो संवाद शुरू हुआ है उसे सिर्फ गठबंधन कहना कम होगा, इसे एक नेशनल मूवमेंट कहा जा सकता है। मायावती की सोच साफ है, उन्हें यूपी की सीमाओं से बाहर निकलकर बहुजन आंदोलन को राष्ट्रीय स्वर देना है। वहीं थलपति विजय का उद्देश्य साउथ की राजनीति को फिल्मी इमेज से निकालकर सामाजिक न्याय के रास्ते पर लाना है। और यही कारण है कि दोनों की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में ये कहा जाने लगा है कि भारत की राजनीति में अब उत्तर और दक्षिण की दूरी खत्म होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मायावती और थलपति विजय का यह साउथ नॉर्थ ब्रिज 2027 के चुनाव में किंग मेकर साबित हो सकता है। एक तरफ मायावती का यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में गहरा प्रभाव है, वहीं थलपति विजय का फैन बेस सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं, केरल, आंध्र और तेलंगाना तक फैला हुआ है। अब अगर यह वोट बैंक एक साथ जुड़ता है तो राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे फ्रंट की स्थिति बन सकती है। कहा जा रहा है कि बीएसपी की रणनीतिक टीम और थलपति विजय के विजय मक्काल याकम के बीच कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे दलित और युवा मतदाताओं को जोड़कर एक नया सामाजिक समीकरण बनाया जा सकता है। मायावती चाहती हैं कि यूपी के दलित आंदोलन की ताकत साउथ के युवाओं के जोश से मिले, ताकि एक नया राजनीतिक मॉडल तैयार हो सके। ऐसा मॉडल जिसमें धर्म, जाति या भाषा नहीं बल्कि बराबरी और आत्मसम्मान की बात हो। थलपति विजय खुद भी बार बार कहते रहे हैं कि मेरा हर किरदार समाज के उस वर्ग की आवाज है जिसे सत्ता ने हमेशा दबाया। शायद यही सोच मायावती की विचारधारा से मेल खाती है। इसीलिए जब दोनों के सहयोग की चर्चा सामने आई तो साउथ के कई राजनीतिक घरानों में बेचैनी बढ़ गई। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी पार्टियों को डर है कि थलपति विजय का नया मोर्चा उनके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। उधर यूपी में भी माहौल गर्म है। बीजेपी और सपा दोनों ही समझ चुके हैं कि अगर मायावती ने साउथ का सपोर्ट हासिल कर लिया तो यूपी की राजनीति में उनकी वापसी को कोई नहीं रोक सकता। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी जहां डबल इंजन सरकार की बात करती है, वहीं मायावती अब डबल रीजन पावर का नारा दे सकती है। उत्तर और दक्षिण का संगम, जनता की जीत का संगम। दिलचस्प यह भी है
कि मायावती और थलपति विजय के गठबंधन की खबर जैसे जैसे फैल रही है,